हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 10 के पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। लीनियर के लिए तो हमको पता ही है, लीनियर के लिए क्या है। सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देख लेंगे। लीनियर के तो लिए हमको पता ही है क्या है। लेट्स से लीनियर, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, ठीक है। और इसका जो जीरो है, क्योंकि लीनियर है तो उसका एक ही जीरो होगा, अल्फा, ठीक है। हमको पता है अल्फा क्या होता है, वी नो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हमने निकाला था, ठीक है। हम जब इसकी ग्राफिंग कर रहे थे तब जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करती है वो है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी। ओके, सो लीनियर के लिए तो आसान है। अब हम करते हैं लेट्स से क्वाड्रेटिक के लिए। लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके हमारे पास दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा बीटा। रूट्स बोले या फिर जीरोस बोले एक ही बात है। इसके दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। सो पहली बात जो निकल के आती है वो है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है सिंपली माइनस ऑफ बी बाय ए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी बाय ए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके रूट्स निकालेंगे, अल्फा और बीटा। उसके बाद उनका सम निकालेंगे, वो सम हमेशा माइनस ऑफ बी बाय ए ही आएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक माइनस साइन के साथ। और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट सिंपली आएगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ओके, फॉर क्वाड्रेटिक। अब चाहे तो हम क्यूबिक कर लें, ओके। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने बोला लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसके तीन रूट्स होंगे, तीन जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा माइनस बी बाय ए, ठीक है। फिर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा सी बाई ए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, फिर होगा थर्ड डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपली अल्फा बीटा एंड गामा, ये होगा माइनस ऑफ डी बाई ए। माइनस हमारा ऑल्टरनेट होता चला जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सबसे पहले सम आएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑल थ्री रूट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड देयर जीरोस। अगर यहां पर हम बाय क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही चलेगा। हमारा बाय क्वाड्रेटिक होगा ax टू द पावर 4, ठीक है। इसको उनके लिए जिनको सिर्फ इंटरेस्ट है, बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा a x टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e।
क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, तो सम होगा माइनस बी बाई ए, सम टेकन 2 एट अ टाइम सी बाई ए, सम टेकन 3 एट अ टाइम माइनस डी बाई ए, और चारों का सम ई बाई ए। तो माइनस प्लस इस तरह से ऑल्टरनेट में चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, वेरीफाई रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, हम रूट्स कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल करेंगे, हमको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पूरा का पूरा क्या है 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा 10x स्क्वायर। अब इस मिडिल टर्म को इस तरह से हमको स्प्लिट करना है। ठीक है, कि उनका सम आए 7x और प्रोडक्ट आए 10x स्क्वायर। तो 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, 7x को लिखेंगे हम 5x प्लस 2x। अब देखो 5x इंटू 2x क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, और 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा 7x। इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म हमेशा स्प्लिट करते हैं। ठीक है, सो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की पेयर लेंगे। इन दोनों में x कॉमन है, सो x लिया हमने, मिला हमको x प्लस 5। इन दोनों में 2 कॉमन है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, तो हम x प्लस 5 ले लेंगे। सो यहां से मिलेगा x, यहां से मिलेगा 2। अब बच्चों देखो, दो नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। देखो ऐसे समझना है, लेट्स से हमारे दो नंबर्स हैं a इंटू बी इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है, तो दोनों में से कोई एक 0 हो, उसके अलावा कोई भी दो नंबर के प्रोडक्ट 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। तो हमारे इसके दो रूट्स आ गए, हम बोलते हैं अल्फा -5 और बीटा बोलते हैं -2। ठीक है बच्चों, अब हमको करना क्या है, अब हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 10। ठीक है, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, सो अल्फा और बीटा देख लेते हैं। अल्फा और बीटा होगा हमारे पास -5 प्लस -2, जो ये कितना आ जाएगा -7। और माइनस बी बाई देख लेते हैं, माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया -7। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना है -5, बीटा -2। ठीक है, सो कितना हो गया 10। और अगर सी बाई ए देख ले तो 10/1 यानी कि 10। सो यहां से हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस वेरीफाई हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए।
ओके बच्चों, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अब के बारे में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 और वेरीफाई रिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हमारे पास यहाँ तो ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर क्रिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम किसी का भी स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, अंडर रूट लगा के उसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर 3 ही आएगा। सो ये हो जाएगा x प्लस रूट 3 x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। सो हम लिख लेते हैं x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस रूट 3। ठीक है, सो हमारा अल्फा ले लेते हैं माइनस रूट 3, बीटा ले लेते हैं प्लस रूट 3। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन। हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, x का कोफिशिएंट x नहीं है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 हम लिख सकते हैं। हम इसको 0x माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, अब पहले हम वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होना चाहिए। सो एलएचएस ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, कितना हो गया 0। ओके, माइनस बी बाई ए माइनस 0 बाई ए यानी कि 1, कितना हो गया 0। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा माइनस रूट 3 और बीटा प्लस रूट 3 सी। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3। अब सी बाई ए की बात करें, सो सी है हमारा सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 1 यानी कि माइनस 3। सो प्रोडक्ट भी सी बाई ए के इक्वल आ गया और सम आ गया माइनस बी बाई ए के इक्वल। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में हम लोगों को दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को फॉर्म करना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना दिया है, -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो बच्चों फाइंड करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये है। तो इसके लिए हमारे पास लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना -3 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2। ठीक है बच्चों, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो लिख लेते हैं माइनस ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू -3 बाई 1। उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये भी एक रेशियो दिया हुआ है और दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए इज इक्वल टू 2 बाई 1। ठीक है बच्चों, देखो डिनोमिनेटर दोनों में ए है तो दोनों में डिनोमिनेटर 1 हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बट बच्चों प्रॉब्लम रेशियो की ऐसी होती है कि रेशियो अपने लोएस्ट ऑर्डर में होता है। ठीक है, अगर हम यहां सब जगह k से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे हमने k से मल्टीप्लाई किया
तो अब a की वैल्यू k हो सकती है, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू 2k हो सकती है। ठीक है, सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमने बोला लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 कंपैरिजन से, एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो हमारा एक पॉलिनोमियल बनेगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि सब में k था तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को k से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, सो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो होता क्या है बच्चों कि हम ऊपर नीचे किसी भी k से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो k कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सो k की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉलिनोमियल बनेंगे जिनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट सेम है। जीरोस अलग अलग होंगे पर उनका सम और प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, कितने ऐसे पॉलिनोमियल बनेंगे, k की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफिनिट वैल्यू हो सकती है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। सो ऐसे इनफिनिट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेंगे। ठीक है, हम k के बारे में लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड k इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि k से डिवाइड कर रहे हैं इनटू k अपॉन k कर सकते हैं, तो k 0 नहीं हो सकता। ठीक है, k बोलेंगे k, यहां पे इसको प्रॉपर्ली लिख दूं मैं 10th के हिसाब से, k इज अ रियल नंबर। ठीक है, सो हमारे पास ऐसे इनफिनिट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़। ओके बच्चों, एग्जांपल 5 क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट 3 minus 1 and 1/3 आर द zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square। चलो देखिए, हमारे पास दिया हुआ है px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, और हमको इसके 3 जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, जीरोस दिए हैं कौन कौन से, 3 minus 1, 3 minus 1 minus 1/3। हमें करना क्या है, वेरीफाई जीरोस। ठीक है, वेरीफाई जीरोस, ये पहला काम होगा। दूसरा काम क्या होगा, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। पहला, वेरीफाइंग जीरोस, वेरीफाइंग जीरोस। अब बच्चों जीरोस हम कैसे वेरीफाई करते हैं, या तो हम इनके जीरोस कैलकुलेट करें और फिर देखें तीनों यही हैं, या फिर होता क्या है बच्चों, जो भी जीरो होता है उसको जब हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, इसीलिए उसको हम जीरो बोलते हैं या रूट बोलते हैं। तो हम रखना स्टार्ट करते हैं p ऑफ 3। p ऑफ 3 का मतलब है इसमें रखेंगे 3 क्यूब minus 5 3 square minus 11 3 plus 3 cube is 27, 27 into 3 81, 9 into 5 45, 11 3 33 plus 3। ओके बच्चों, सो सॉरी ये -3 है, -3, हाँ अदरवाइज गलत हो रहा था। सो जब हम करेंगे तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो आएगा 81 - 81 = 0। तो हम देख सकते हैं कि 3 हमारा एक 0 है। अब हम वेरीफाई करेंगे -1, p ऑफ -1 = 3 - 1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, 3 into -1 -3, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -5 into +1 -5, -11 -1
प्लस 11 माइनस 3, अब रख सकते हैं माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 11, सो माइनस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये भी हो गया। अब वेरीफाई करेंगे P ऑफ माइनस 1/3, माइनस 1/3 इधर ही कर लेते हैं, P of minus 1/3, so 3 minus 1/3 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/3 माइनस 3, माइनस 1/3 का स्क्वायर होगा माइनस 1/27, ठीक है, 3 इंटू माइनस 1/27 माइनस 5, 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 11 इंटू 1/3 माइनस 3, ठीक है बच्चों, यहां से एक 3 कट जाएगा, यहां बचेगा 9, सो माइनस 1/9 माइनस 5/9 प्लस 7/3 माइनस 3, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 9, ठीक है, यहां से मिलेगा माइनस 1 माइनस 5, यहां से मिलेगा प्लस 33 माइनस 27, ठीक है, माइनस 27 32 33, सो ये हो जाएगा 0। सो देखा आपने कि वेरीफाई कर लिया कि 3 माइनस 1 और 1/3 तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो से, और हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ओके, सेकंड है वेरीफाइंग रिलेशनशिप, वेरीफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों। सो पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है माइनस 5, सी की वैल्यू है माइनस 11 और डी की वैल्यू है माइनस 3, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू माइनस 1, गामा की वैल्यू माइनस 1/3। तो पहले सम देख लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/3, और ये तो हो गया हमारा एलएचएस। अब हम आरएचएस की बात कर लें, आरएचएस हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस 5/3, ठीक है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, फ्रेंड दोनों इक्वल आने चाहिए। 3 माइनस 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/3, कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो मिलेगा 5/3। ओके, सो हमारा पहला अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्रूव हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। क्या होगा दूसरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, एलएचएस अल्फा बीटा यानी कि 3 इंटू माइनस 1 प्लस बीटा गामा यानी कि माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा माइनस 1/3 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी 3, और आरएचएस में होगा हमारा सी बाई ए यानी कि माइनस 11/3, उसके इक्वल प्रूव करना है। तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3, माइनस 1/3 इंटू प्लस 1/3, 3 कैंसिल, कितना आ गया -1, ठीक है बच्चों। सो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 4 प्लस 1/3 यानी कि एलसीएम हमारा 3 होगा, -12 प्लस 1 -11। सो एलएचएस अगेन इज इक्वल टू आरएचएस हो गया, ठीक है, ये हो गया आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सो दूसरा वाला भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब तीसरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू
माइनस डी बाई ए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए। क्या देखा बच्चों, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए, ठीक है, माइनस प्लस इस तरह से चलेगा। सो एलएचएस देख लेते हैं, अल्फा 3, बीटा -1, गामा -1/3। आरएचएस देख लेते हैं, माइनस डी बाई ए यानी कि माइनस ऑफ -3/3। तो ये तो कितना आ जाएगा, सिंपली 1। इसको देख लेते हैं, 3 से कट गया, माइनस माइनस प्लस 1। सो यहां से आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। अगेन आई होप सबको समझ में आ गया। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 देख लेते हैं। सो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients। पहला, find zeros and verify relationship between zeros and coefficients। zeros and coefficients। ओके बच्चों, देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ओके बच्चों, सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब हमको क्या करना है, मेरे टर्म स्प्लिट करना है। सो सबसे पहले हम x² और -8 सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। सो x² इंटू -8 मिलेगा -8x²। अब देखो बच्चों, हमको प्रोडक्ट मिला -8x², मतलब मेरे टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि एक का साइन माइनस हो और एक का प्लस, तभी हम लोगों को फाइनल साइन माइनस मिलेगा। सो माइनस ऑफ 2x, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 + 2, -4x + 2x। अब ध्यान से देखो, -4 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -8x² और इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा -2x। ओके, सो x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, इनका हमने पेयरिंग किया, x कॉमन लिया तो मिला x - 4 + 2 कॉमन लिया x - 4। सो x + 2 x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमको मिला x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x की वैल्यू आई -2, यहां से x की वैल्यू आई 4। सो अल्फा आ गया -2, बीटा आ गया +4। अब देखो बच्चों, हम किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको भी अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा। सो सबसे पहले देख लेते हैं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -8। यहां से ठीक है, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। ठीक है, सो अल्फा की वैल्यू -2 + 4, माइनस ऑफ -2/1, -2 + 4 2 और यहाँ पे 2। सो वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना, -2, बीटा 4,
c है -8/1, सो -8 इज इक्वल टू -8, अगेन वेरीफाइड। ओके बच्चा, सो इस तरह से हम लोग को बाकी 5 क्वेश्चन और करने। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको हम 0 कर लेंगे। अब बच्चों ये लिखा क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है 2s का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है 2 इंटू a हो जाएगा हमारा 2s और माइनस चाहिए तो -1, ये लिखा हुआ है -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, सो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s आ गया 1/2, s आ गया 1/2। ओके बच्चों, सो यहां से अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया यहां से बच्चों। ठीक है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। और इसका ग्राफ कैसा बनता है सबको याद होगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये, और ये पॉइंट होगा 1/2। ठीक है, हमको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू हाफ और बीटा की वैल्यू हाफ। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4/4। सो 1 इज इक्वल टू 1। ये वेरीफाई हो गया। अब देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4। सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी वेरीफाई हो गया। ओके बच्चों, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो हमको दो रूट्स मिलेंगे जिनकी वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। इनको दो रूट्स बोलते हैं जिनकी वैल्यू क्या है, सेम, पर एक को अल्फा और एक को बीटा हमको बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको सिर्फ अल्फा मिला बीटा नहीं मिला, दोनों मिले। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको प्रॉपर्ली लिख लें। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना है, कर लेते हैं। 6x² इंटू -3 कितना होगा, -18x²। माइनस है तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो एक माइनस और एक प्लस में स्प्लिट होगा। सो -7x को लिख सकते हैं -9x प्लस 2x। -9 प्लस 2 -18, x इंटू x² ओके। सो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x। सो मिला 2x माइनस 3 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, सो 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू 3/2। सो अल्फा -1/3, बीटा 3/2। अब वेरीफाई कर लेते हैं। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू -3, अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2।
ओके बच्चों, सो इधर ही कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी, -1/3, -1/3 प्लस 3/2 माइनस ऑफ माइनस बी इज -7 और a इज 6। हमारा एलसीएम आएगा 6 -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 7/6 या फिर 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ गया। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो अल्फा की वैल्यू -1/3 इंटू 3/2, सी की वैल्यू -3/6। ये दोनों कैंसिल, हमको मिलेगा -1/2 और ये मिलेगा -1/2। सो ये भी वेरीफाई होता है। ओके बच्चों, फोर्थ नंबर देखते हैं। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा, c की वैल्यू 0 होगी इसमें। ठीक है, सो देख लेते हैं। सबसे पहले 4u² प्लस 8u को हम इक्वल टू 0 करेंगे। पूरे क्वेश्चन को 4 से डिवाइड, सो u² प्लस 2u इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में u कॉमन, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 0, बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, अब ए देख लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन में a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 0। याद रखना बच्चों, यहाँ पर प्लस 0 भी है, हम इसको लिख सकते हैं +0। ओके, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। सो पहले अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस -2 -8/4। सो -2 इज इक्वल टू -2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो अल्फा की वैल्यू 0 -2, c की वैल्यू 0, 4। सो 0 इज इक्वल टू 0। ये भी प्रूव हो गया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, t² -15। मिडिल टर्म x, मिडिल टर्म t, उसका कोएफिशिएंट होगा 0। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको t² -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी। जब दो टर्म होते हैं तब उनको इसी तरह से हम फैक्टराइज करते हैं, स्पेशली जब बीजम माइनस हो। तो लिख लेंगे t² -√15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो t प्लस √15, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। सो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू -√15, t की वैल्यू √15। सो अल्फा -√15, बीटा +√15। ओके, अब वेरीफाई करते हैं। यहां पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। याद रखना बच्चों, इसी को हम लिख सकते हैं t² प्लस 0t -15। ठीक है,
अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस अंडर रूट 15। ठीक, पहले हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, सो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 बाय 1, सो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 1। So minus into minus minus, root 15 into root 15 minus 15 अगेन ये भी वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 4 को जीरो कर देंगे। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सो 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4 माइनस 12x स्क्वायर। सो माइनस x को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट आए माइनस 12, यानी कि एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। सो माइनस को लिखेंगे 12, माइनस 12 कैसे आएगा, माइनस 4 प्लस 3 और एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, सो माइनस 4x प्लस 3x। ठीक है, सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, सो 3x माइनस 4, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1, 3x minus 4 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0 और 3x minus 4 is equal to 0. So x is equal to minus 1 और x is equal to 4 by 3. So अल्फा की वैल्यू minus 1, बीटा की वैल्यू 4 by 3. ओके, अब देख लेते हैं वेरिफिकेशन। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 4, अल्फा की वैल्यू माइनस 1, बीटा की वैल्यू 4 by 3। ओके, सो पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, अल्फा माइनस 1 प्लस 4 by 3 माइनस 1 अपॉन 3। सो एलसीएम हो जाएगा नीचे 3 माइनस 3 प्लस 4 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3। ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा माइनस 1 माइनस 4 बाई 3, सी की वैल्यू माइनस 4 और ए की वैल्यू 3। सो माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। ओके बच्चों, सो ये हो गई हमारी पहला क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2। पहले देखने पढ़ना क्या है इसमें। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। सो हमको सम और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। सो क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, हमको निकालना है फाइंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलो भाई फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1. सो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1/4. अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए -1. डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4/4. यहाँ लिखा हुआ है 1. सो वी आर गेटिंग माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1/4, सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/4. ओके बच्चा, अब a की वैल्यू आएगी 4, माइनस b की वैल्यू 1, सो b हो जाएगा -1 एंड c -4. सो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा ax² प्लस bx प्लस c. या तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर इसको हम k से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. तुम कैसे भी लिख दो बच्चों, ऐसे लिख दो कैसे चलेगा, k से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो वैसे भी चलेगा, कैसे भी चलेगा. ठीक है, हम k से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं इन केस तुम्हारे स्कूल में ये रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज चलेगा. नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3. सो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू √2/1. c बाई ए इज इक्वल टू 1/3. यहाँ पर 3 है, सो यहाँ हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 3√2/3, c बाई ए 1/3. सो यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस b इज इक्वल टू 3√2, सो b इज इक्वल टू -3√2 एंड c की वैल्यू 1. सो हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1. और अगर हम चाहें तो एक k से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके बच्चों, थर्ड देख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5. ओके, यानी कि माइनस ऑफ b बाई ए इज इक्वल टू 0, c बाई ए इज इक्वल टू √5. लिखा क्या है, √5/1. ओके बच्चों, सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5. ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा x² प्लस 0x प्लस √5. ओके, तो ये बन जाएगा हमारा px, या फिर हम लिखेंगे px इज इक्वल टू k इंटू x² प्लस √5. ओके, चलो फोर्थ देख लेते हैं. फोर्थ है हमारे पास -1/4 प्लस 1/4. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4. सो माइनस b बाई ए -1/4, c बाई ए 1/4. सो वी विल गेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1. सो px 4x² माइनस x प्लस 1. ओके, और क्या करेंगे, हम पूरे को k से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सॉरी बच्चों, ये था, ये 5th नंबर था, ये था 5th नंबर, सॉरी 4th नंबर यहां कर देते हैं. 4th नंबर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, माइनस b बाई ए इज इक्वल टू 1.
सी बाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, सो बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू 1। सो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कितने टाइम्स, k टाइम्स। ओके सिक्स आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। सो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4/1, सी बाई ए इज इक्वल टू 1/1। सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1। सो हमारा क्वाड्रेटिक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के टाइम्स। ओके बच्चों।